तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द गोल्डन पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। ये यूट्यूब पे हमारी आज की पहली वीडियो है। इसके बाद से हम डेली बेसिस पे एसएससी जीडी के लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे, जिसमें आज से हम एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक जीके होते हैं और इसके साथ ही जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से लेकर हम उन सभी टॉपिक के एक एक वीडियो को लेकर डेली आएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टैटिक जीके का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख राजनेताओं के समाधि स्थल। सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन में है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था, जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है आज तक। इन्होंने भारत पर 16 वर्ष 9 महीने तक शासन किया। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। जैसा कि हम जानते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं वर्तमान में योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, अर्थात नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, प्रथम विदेश मंत्री। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। इसके साथ ही साथ जब 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। उस मूल अधिकार का जो ड्राफ्ट है यानी प्रारूप है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। तो जैसा कि हमने देखा कि 1931 के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? शांतिवन। यदि आप इसे याद करना चाहते हो तो आप इस प्रकार इसे याद कर सकते हो कि हम प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और बाल दिवस हम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाते हैं, क्योंकि ये इनको बालकों से बहुत प्रेम था, अतः हम इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इससे हम इसे याद कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांतिवन में है। दूसरी पर्सनैलिटी भी चलते हैं, जो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट में। मैं खुद राजघाट को अभी तक 4 बार विजिट कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैं आगे भी इसको विजिट करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि राजघाट अपने आप में एक बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में। अब देखते हैं हम महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। एवं महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। इसी दिन अर्थात 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शहीद दिवस। एवं 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, परंतु वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए मनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जब महात्मा गांधी 1893 में कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए थे। एक व्यापारी था, उसका नाम अब्दुल्ला सेठ था। उसके मुकदमे में महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए, और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत की भूमि पर पुनः लौटते हैं। इसी दिन प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। इन्हीं को हमने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर बुलाने का आग्रह किया था, परंतु ये किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन जो राजनीति के क्षेत्र में 1917 से स्टार्ट होता है। 1917 में महात्मा गांधी पहला अपना आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह। कहाँ करते हैं? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी के जीवन में बहुत ही अहम आंदोलन उन्होंने किए, जैसे कि 1922 में कौन सा? 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया जाता है, एवं 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद कर लिया जाता है। महात्मा गांधी कई साल तक जेल में रहते हैं। ठीक है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया जाता है, जैसे कि हम सबको पता है। इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? शक्ति स्थल।
इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इसी के साथ साथ ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 अलग अलग कार्यकाल में इस पदभार को संभाला। पहला कार्यकाल इनका 1967 से 1977 तक था। दूसरा कार्यकाल इनका 1980 से 1984 तक था। अर्थात ये भारत की ऐसी पहली प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 अलग अलग कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 बॉडीगार्ड जसवंत सिंह व बेअंत सिंह द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। इसके पीछे बहुत ही मिस्ट्री थी, ठीक है। जो कभी यदि आप चाहो तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, उसके द्वारा मैं आपको ये पूरी कहानी समझाऊंगा। इसी के बाद इंडिया में एनएसजी कमांडो की स्थापना होती है। एनएसजी कमांडो की स्थापना कब होती है? 1986 में। तो इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले BR अम्बेडकर पर। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब हमारे अगले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। पहले हम देखते हैं इनकी समाधि स्थल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि। कहाँ पर? चैत्रा भूमि में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सबसे पहली बात, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री क्या थे? कानून मंत्री। इसके साथ ही साथ जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तो एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी जो 7 सदस्यीय थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1948 को, सॉरी 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932, कब? 1932 में जरवदा जेल, जो अभी महाराष्ट्र में है, जरवदा जेल में पूना पैक्ट, कौन सा पैक्ट होता है? पूना पैक्ट होता है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर आरक्षण की बात करते हैं एवं महात्मा गांधी उस आरक्षण के बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो पूना पैक्ट का महत्व हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा रखता है। तो याद रखना, पूना पैक्ट कहाँ हुआ? जरवदा जेल। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में 2021 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी जरवदा जेल से क्या शुरू किया गया है? एक नई पहल शुरू की गई है जिसे बोलते हैं हम जेल पर्यटन सेवा। महाराष्ट्र सरकार ने इसी यरवदा जेल से जेल पर्यटन सेवा को शुरू की गई है। अर्थात हम अब जेलों में जाकर घूम सकते हैं एवं उसका जायजा ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे अगले राजनेता। हमारे अगले राजनेता है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहां पर है? महापड़ियान घाट। कहां पर? महापड़ियान घाट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यदि हम बात करें संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की, तो कब हुई थी वो? संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर पहली बार ये बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहाँ पर है? महापड़ियान घाट। अब हम देखते हैं राजीव गांधी। अगले नेता कौन है हमारे? राजीव गांधी। राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? वीरभूमि। कहाँ पर? वीरभूमि। राजीव गांधी की समाधि स्थल है वीरभूमि में, ठीक है। राजीव गांधी जो है 1984, कब? 1984 में प्रधानमंत्री बनते हैं। 1984 से 1989 तक, ठीक है। ये अपना 5 साल पूरा कार्यकाल करते हैं। इसके बाद 1991 में इनकी हत्या कर दी जाती है लिट्टे नामक संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? लिट्टे द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1991 में। 1991 के बाद PV नरसिम्हा राव नए प्रधानमंत्री बनते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले राजनेता। हमारे अगले राजनेता कौन है? गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि YouTube पे ये हमारी पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में यदि मुझसे कुछ गलती होती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या गलती लगी। अगली बार से हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे अगले नेता कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ पर है? नारायण घाट। कहाँ पर? नारायण घाट। नारायण घाट में गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। यदि आप गुलजारी लाल नंदा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके साथ ही साथ गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम योजना आयोग के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? योजना आयोग के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। यदि हम बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे अगले राजनेता है मोरारजी देसाई। तो उससे पहले हम रफ कर देते हैं इसको। कौन है अगले राजनेता हमारे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल कहां पर है? अभय घाट। कहां पे? अभय घाट। अभय घाट में मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। तो अभय घाट में मोरारजी देसाई की क्या है? समाधि स्थल। मोरारजी देसाई भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री है, अर्थात सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति है। यदि हम बात करें सबसे कम उम्र में कौन बने, तो वो थे कौन? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में, और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पास होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले राजनेता कौन है? जगजीवन राम। जगजीवन राम की समाधि स्थल कहां पर है? समता स्थल। कहां पर? समता स्थल। समता स्थल में जगजीवन राम की समाधि स्थल है। जगजीवन राम भारत के ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस कार्यभार को संभाला। वो 32 साल तक कैबिनेट मंत्री के पद पर है। कितने? 32 साल तक। आज तक 32 साल किसी मंत्री ने कैबिनेट मंत्री के तौर पे कार्य नहीं किया, जो कार्य किन्होंने किया है? जगजीवन राम ने। तो हमारे अगले नेता कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल कहां पर है? एकता स्थल। कहां पर? एकता स्थल में ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल है। ज्ञानी जेल सिंह भारत के सातवें राष्ट्रपति थे। क्या? सातवें राष्ट्रपति थे 1982 से 1987 तक। इन्हीं के समय में इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है जब ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, किन पे जाते हैं? KR नारायण, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं एकता स्थल। एकता स्थल में किसकी समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह की, ठीक है। किसकी? ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल कहां पर है? एकता स्थल। तो आगे देखते हैं हम KR नारायण। KR नारायण की समाधि स्थल कहां पर है? उदयभूमि। उदयभूमि में KR नारायण की समाधि स्थल है। KR नारायण भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, ठीक है। ये राष्ट्रपति 8वें बनते हैं, 8वें राष्ट्रपति थे 1987 से शायद 1992 तक, ठीक है। तो ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। कौन? KR नारायण। तो हम आगे देखते हैं हमारे अगले नेता कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहां पर है? किसान घाट। कहां पर? किसान घाट। किसान घाट में चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी लोकसभा नहीं गए, अर्थात ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो एक दिन भी लोकसभा नहीं गया? तो कौन थे वो? हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है कि जनता पार्टी के द्वारा जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 1977 से 1979 तक कार्य किया था उन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगले कौन है? हमारे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल कहां पर है? कर्मभूमि। कहां पे? कर्मभूमि। कर्मभूमि में किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा की। तो हमारे अगले नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल कहां पर है? स्मृति स्थल। कहां पे? स्मृति स्थल। 2018 में इनकी मृत्यु होती है, उसी के बाद स्मृति स्थल में इनकी समाधि स्थल बनाई जाती है। कहां पे? स्मृति स्थल। किसकी समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका जो शुरू के 2 कार्यकाल था वो छोटा छोटा था। उनका यदि मैन कार्यकाल देखें तो 1999 से 2000
4 तक, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, जय जवान जय विज्ञान जय किसान, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसको, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल कहां पर है? स्मृति स्थल, कहां पे? स्मृति स्थल, ठीक है। लास्ट और अंतिम कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पर है? विजय घाट। कहां पर? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पर है? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बताते हैं हम आपको, ठीक है। पहले इसको ऑफ कर दे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1964 से 1966। इस 2 साल के कार्यकाल में ही इन्होंने कई झंझटों का सामना किया। पहला 1965 में पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, भूख, अकाल, ठीक है। 1966 में इनकी मृत्यु ताशकंद में हो जाती है, जब ताशकंद में ये एक समझौते पे गए होते हैं। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जहां पे 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई। किनकी? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पर है? विजय घाट। देखो अभी हमने 15 समाधि स्थल कवर कर लिए।